बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। बलोचिस्तान में पीएचडी ग्रेड 18 का यूनिवर्सिटी प्रोफेसर दहशतगर्दों का सहूलतकार निकला। लेक्चरर डॉक्टर उस्मान काजी कोयटा से गिरफ्तार। मुलजिम का बलोचिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का एतराफ। वीडियो बयान में कहा कि रेलवे स्टेशन पर हमले में मदद की, दर्जनों बमबारों को तरबियत दी। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, BLA डॉक्टर उस्मान काजी की अहलिया और बच्चे सरकारी मुलाजिम हैं। गिरफ्तार प्रोफेसर किसी तौर भी महरूम तबके का नुमाइंदा नहीं। 14 अगस्त को बलोचिस्तान को बहुत बड़ी दहशतगर्दी से बचाया गया। बलोची अवाम को वसाइल से महरूम रखने का प्रोपेगेंडा झूठा है। दहशतगर्दी करने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। बलोचिस्तान में वसाइल से महरूमी का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। कालेदम BLA बलोचिस्तान में आला तलीम याफ्ता नौजवानों को वरगलाकर दहशतगर्द कार्रवाइयों में इस्तेमाल करने लगी। बलोचिस्तान में यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर दहशतगर्दों का सरगना निकला। इसका पूरा घराना सरकारी मुलाजमतों के मजे लूटता रहा। बलोचिस्तान में दहशतगर्द का सरगना PhD डॉक्टर उस्मान काजी ग्रेड 18 का ऑफिसर और यूनिवर्सिटी का लेक्चरार है। उस्मान काजी ने PhD भी हुकूमत की तरफ से मिलने वाले स्कॉलरशिप की मदद से की। दहशतगर्द डॉक्टर उस्मान काजी की वालदा पेंशनर अहलिया भी सरकारी मुलाजम और भाई रेकोटिक मंसूबे में काम करता है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दहशतगर्द से मुतालिक मालूमात वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताई। सरफराज भुगटी का कहना था, बलोच अवाम को वसाइल से महरूम रखने का प्रोपेगेंडा झूठा है। प्रोफेसर किसी तौर पर भी महरूम तबके का नुमाइंदा नहीं। बलोचिस्तान को 2000 तखरीबकारों के हवाले नहीं करेंगे। सूबे में दहशतगर्दी करने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। सोसाइटी को मैं आपके तवज्जुह से बलूचिस्तान के लोगों को बताना चाहता हूँ, उन सब पर हमने FIR किया। एवरी वन ऑफ देम इज अरेस्टेड। बट प्लीज आप इन लोगों से दूर रहें। अगर आप इन लोगों के करीब रहेंगे तो आपको सहूलतकार ट्रीट किया जाएगा। वो खुद कुछ हमलावर था जो पकड़ा गया और पकड़ के फिर मोहल्ले ने रेजिस्ट करके, बिकॉज आप इस तरह के ऑपरेशन जो है वो सीरीज में ही करने जा रहे होते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान काजी ने बलोचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों का एतराफ किया। वीडियो बयान में कहा, रेलवे स्टेशन पर हमले में मदद की, दर्जनों बमबारों को तरबियत दी। 14 अगस्त को जश्न आजादी के मौके पर तकरीबकारी का मंसूबा बनाया था। सूबे में होने वाली मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा हूँ। दहशतगर्दी के लिए मुझे हरबियार मरी की तरफ से अताब दिए जाते थे। रियासत ने इज्जत और वकार दिया, गद्दारी करने पर शर्मिंदा हूँ। रिसेंटली मुझे एक टारगेट मिला था डॉक्टर हैबतान और खालिक की तरफ से, और वो जो है मतलब 14 अगस्त के किसी भी इवेंट में उसको यूज़ करने वाले थे। तो ये काम मैंने किए हैं। मैं कानून की खिलाफ वर्जी की और रियासत के साथ गद्दारी की है, और मैं तहे दिल से शर्मिंदा हूँ कि इन कामों में मैं मुंसलिक रहा हूँ। कोयटा इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम उस्मान काजी को 14 रोजा रिमांड पर CTD के हवाले कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट और लैंड स्लाइडिंग ने हर जानिब तबाही मचा दी है। सैलाबी रैले में 11 घर डूब गए, 4 अफराद जाँ बहक। मकान की छतें गिरने से 15 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात हैं। डेप्यूटी कमिश्नर सवाबी ने हलाकों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। तमाम जख्मी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिए गए। हरीपुर और मर्दान से भी रेस्क्यू टीमों को बुला लिया गया है। मॉनसून के सातवें स्पेल ने तबाही मचाकर रख दी है। सियाहती इलाके झीलों और तालाबों का मंजर पेश कर रहे हैं। 2 राब्ता पुल बैठने से ट्रैफिक के लिए बंद, पानी घरों में दाखिल। एबटाबाद के सियाहती इलाकों समेत शहर भर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। एबटाबाद का वाहिद राब्ता अयूब पुल बैठ गया, जबकि लोरा नगरी नदी के वाहिद राब्ता पुल का एक हिस्सा भी बैठ गया है। लोरा नगरी के इलाकों का राब्ता एबटाबाद शहर से कट गया है। गिलियात, नतिया गली सर्कल, बकोट, तोहिदाबाद, शांगला और अयूबिया समेत मुतादिद इलाकों में लैंड स्लाइडिंग से सड़कें बंद हो गई हैं। गिलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी हुकाम ने मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर्स फटने का अलर्ट जारी कर दिया। PDMA ने खबरदार किया है कि मुसलसल बारिशों के बायस ग्लेशियाई इलाकों में झीलों के फटने का खदशा बढ़ गया है। PDMA ने चित्राल अपर और लोअर दीर, सवात और कोहिस्तीन अपर के अवाम को मुमकिन ग्लेशियर्स के फटने से मुताल्लिक खबरदार रहने की हिदायत जारी कर दी हैं। PDMA के मुताबिक सूबे के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में शदीद बारिश ने तबाही बर्पा कर दी है। नदी नाले सैलाबी पानी से भर गए हैं। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र 23 अगस्त तक तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। बाईपास रोड पर नशेबी आबादी में सैलाबी पानी दाखिल होने से 18 घर, एक प्राइवेट कॉलेज और एक मस्जिद मुतासिर हुए। सैलाबी पानी सब कुछ बहाकर अपने साथ ले गया। सूरत हाल के बारे में वहाँ की हम जानेंगे हमारे नुमाइंदे अजहर नज़ीर अब्बासी से। अजहर, बताइएगा सैलाबी पानी ने किस कदर नुकसान पहुँचाए हैं?
जी बिल्कुल, मानसून की बारिशों से आज़ाद कश्मीर में जो है वो सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और मानसून की जो बारिशें हैं वो अपनी तबाही मचाने में मसरूफ़ हैं। ज़िला बाग की अगर बाईपास की बात की जाए, ज़िला बाग के जो नाले हैं वो जो नशीबी इलाके हैं वो डूब गए हैं और इसकी जो आबादी हैं वो बुरी तरह मुतासर है। इस वक्त मैं एक ऐसे मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये मकान जो है वो पानी में डूबा हुआ है। इस मकान के जो मकीन हैं उनको बाहिफाजत निकाल लिया गया है, लेकिन उसके सरबराह यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे, कितना बड़ा नुकसान है। ये है कि अभी देख लें जो कुछ है ये पीछे सब वो 30 साल की जो जमा पूंजी थी यहाँ लगाई हुई थी, ठीक है। अभी हमें ये चाहिए, छत भी चाहिए और इसका जो गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब से और सबसे अपील कर रहे हैं जनाब कि हमारी थोड़ी हौसला अफजाई कीजिए, हमारा कुछ ना कुछ यहाँ पे देखभाल कीजिए। लोगों की जो ज़िंदगी की जामा पूंजी है वो सैलाब अपनी तेज़ लहरों में बहा के ले जा रहा है। यहाँ के जो लोग हैं वो हुकूमत आज़ाद कश्मीर से बर वक्त इमदाद की अपील भी कर रहे हैं और ज़िला इंतज़ामिया से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो नाले का रुख चेंज हुआ है, आबादी की तरफ मुड़ा है, इसको फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर इस नाले का रुख मोड़ा जाए ताकि मज़ीद बारिशों से यहाँ पर तबाही न हो। जी, उधर कोटली और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। दरियाए पूंछ में अचानक सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। शदीद तुगयानी के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर की शहरियों को दरिया से दूर रहने की हिदायत। तालीमी इदारे भी हिफाजती इक़दाम के तहत बंद कर दिए गए। मजीद हम जानेंगे कोटली से हमारे नुमाइंदे साजिद चौधरी से। साजिद, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल मुल्क भर की तरह कोटली आज़ाद कश्मीर में शदीद मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त दरियाए पुंछ में अचानक तुगयानी आ गई है और दीगर नदी नालों में भी शदीद बारिश की वजह से तुगयानी का सिलसिला शुरू हो चुका है। शदीद बारिश की वजह से महकमा तालीम ने कोटली की और दीगर इलाकों के तमाम स्कूल बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जहाँ तक बात की जाए राब्ता सड़कों की, तो इस वक्त बारिश और लैंड स्लाइडिंग से कोटली और कलंदरी रोड टालियां के मुकाम से बंद है। जिला इंतजामिया का कहना है कि तमाम अदारे इस वक्त अलर्ट हैं। आवाम से गुजारिश की है कि वो दरियाए पुंछ के किनारे बिल्कुल ना जाएं और करीब बसने वालों को भी महफूज मकामात की जानब रवाना करने के लिए ऐलानात कराए जा रहे हैं। जहाँ तक बात की जाए बारिश का ये सिलसिला महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2-3 रोज तक जारी रहने की तवक्को है। जी, खबर दें आपको कराची से। कराची बिन कासिम के इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग, पुलिस एहलकार शहीद हो गया। ASI मोहम्मद खान अबड़ू अपने घर के बाहर सादा लिबास में मौजूद था। शहीद पुलिस ऑफिसर ने चंद रोज पहले मुल्जिमान को गिरफ्तार किया था। मुल्जिमान के साथियों की जानिब से मोहम्मद खान अबड़ू को धमकियां दी जा रही थीं और फायरिंग करके उनको शहीद कर दिया गया है। कराची बिन कासिम के इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग, पुलिस एहलकार शहीद। ASI मोहम्मद खान अबड़ू जो कि अपने घर के बाहर सादा लिबास में मौजूद थे। शहीद पुलिस ऑफिसर ने चंद रोज पहले कुछ मुल्जिमान को गिरफ्तार किया था और मुल्जिमान के साथियों की जानिब से मोहम्मद खान अबड़ू को धमकियां दी जा रही थी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भिजवाने का सिलसिला जारी है। NDMA ने बोनेर के मुतासरीन के लिए इमदादी सामान ज़िले इंतज़ामिया के हवाले कर दिया है। इमदादी सामान हवालगी की तकरीब में वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम ने शिरकत की। आज सुबह बोनेर के लिए रवाना किए गए सामान में खैमे, कंबल, 7 KVA जनरेटर्स, वाटरिंग पंप्स, राशन बैग्स और अद्वियात शामिल हैं। NDMA तमाम मुतल्लिका सिविल और अस्करी इदारों के साथ मुकम्मल राब्ते में है और जारी इमदादी कार्रवाइयों की हम वक्त निगरानी की जा रही है। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए काबीना की 1 माह की तनख्वाह देने का ऐलान। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियों पर इजलास। वज़ीर आज़म कहते हैं कि वफाकी हुकूमत जामबहक अफराद मुतासरीन को वज़ीर आज़म पैकेज के तहत भी इमदादी रकूम देगी। ये सियासत का नहीं, खिदमत और लोगों के दुखों पर मरहम रखने का वक्त है। मुसीबत ज़दगान बहन भाइयों की मदद हमारी कौमी जिम्मेदारी है। इमदाद के लिए रास्ते खोलना पहली तरजीह है। NDMA फौरी तौर पर नुकसानात का हतमी जायजा पेश करे। रवां साल मानसून बारिशों और सैलाब से 670 अफराद जाँ बहक जबकि 929 जख्मी हुए। मरने वालों में 171 बच्चे, 94 खवातीन और 392 मर्द शामिल हैं। NDMA ने मुल्क भर में जानी और माली नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट जारी की। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान में मज़ीद बारिशों के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मेरे बहुत प्यारे भाइयों बहनों, मेरे बुजुर्गों और नवाज शरीफ के शेरों, नवाज शरीफ के चाहने वालों, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों, आप सबको आपकी बहन और बेटी मरियम नवाज शरीफ का सलाम। नवाज शरीफ साहब को मैंने बताया कि मैं आज आपसे मिलने आ रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि मेरा बहुत सलाम और बहुत दुआ मेरे शेरों को, मेरे भाइयों को, मुस्लिम लीग नून के चाहने वालों को मेरा बहुत सलाम देना। तो उनकी तरफ से भी मैं आपको आज उनका सलाम दे रही हूँ। मैं तो ये सोच रही थी कि ये योकोहामा है, यहाँ कहाँ से पाकिस्तानी होंगे भाई। ये तो मुझे ऑनेस्टली ऐसे लग रहा है कि मैं लाहौर में कोई जलसा कर रही हूँ। आपने अभी किसी भाई ने जिक्र किया कि आज ईद का दिन है हमारे लिए, आज ईद का दिन है मेरे लिए कि मैं आप सबसे मुलाकात के लिए हाजिर हुई हूँ। और मैं अपने भाई मलिक नूर अवान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, स्टेज पे बैठे तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करती हूँ, तमाम ओहदेदारान का शुक्रिया अदा करती हूँ, आप सब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने आज मुझे ये मुलाकात का, आपसे मिलने का ये मौका फराहम किया। और मुझे एहसास है इस चीज़ का कि आज वीकेंड नहीं है, आज मंडे है, आज एक वीक डे है, और इस वीक डे पे आपका अपने कामों को छोड़कर इस तरह इतनी बड़ी तादाद में मुझसे मिलने के लिए आप तशरीफ़ लाए हैं, तो आप मेरा दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया कबूल फरमाएं। थैंक यू। और आप सबको, क्योंकि आज हम पहली बार मिले हैं जंग जीतने के बाद, तो आपको पाकिस्तान जो भारत से जंग जीता है, बयानुल मरसूस जीता है, उस जंग जीतने की भी आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं अंदाज़ा कर सकती हूँ कि जब आप अपने वतन से दूर होते हैं तो आपको वतन के बारे में ऐसी खबर मिलती है तो कितनी खुशी होती है। हमने भी बहुत खुशियाँ मनाई पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में ये दिन बहुत देर के बाद हमें एक खुशी का मौका देखने को मिला। मैं आपका जो जज्बा देख रही हूँ, आपके जो नारे देख रही हूँ, आपके चेहरे पे जो तासुरात देख रही हूँ, उससे मुझे ये एहसास हो रहा है कि आपको खबर आ गई है कि पाकिस्तान से अच्छी खबरें आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सारे मेरे भाई और बुजुर्ग और वो बहनें भी बैठी हैं, मेरी माएँ भी बैठी हैं, आप लोग मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं और पूरी ऑनेस्टी से बताएं कि क्या पाकिस्तान से आपको अच्छी खबरें आ रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आ रही हैं। और मुझे यकीन नहीं आता, अभी चंद माह पहले की बात थी या चंद साल पहले की बात थी, क्या खबरें आ रही थी पाकिस्तान से। मुझे पता है कि आप लोगों को फिक्र होती है अपने मुल्क की, आप अपने मुल्क से दूर हैं इसलिए आपको अपने मुल्क की ज़्यादा फिक्र होती है। क्या खबरें आ रही थी? यही खबर आती थी कि मुल्क खुदा न खास्ता आज डिफ़ॉल्ट हुआ या कल डिफ़ॉल्ट हुआ, पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट खुदा न खास्ता एक नाकाम रियासत का नाम लोग देने लगे थे। पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पाकिस्तान से नाराज़ हो रहे थे, लेकिन आप देखो कि चंद माह की मेहनत के बाद आज डिफ़ॉल्ट की बात कौन कर रहा है? और आप देखो कि जो इकॉनमी जिसको मईशत जिसमें आपका भी बहुत बड़ा हिस्सा है,
आप अपनी मईशत को मजबूत करने में आपकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आप यहाँ मेहनत करके कमाते हैं। जो लोग अपने घर वालों के साथ यहाँ नहीं हैं, जिनके घर वाले पाकिस्तान में हैं, मुझे अंदाज़ा है कि वो अपने घर वालों से दूर रह के परदेश में रहना कितना मुश्किल होता है। आप यहाँ मेहनत करते हैं, दिन रात अपना अपना काम करते हैं और मेहनत से, खून पसीने से कमाया हुआ पैसा पाकिस्तान भेजते हैं। तो मुझे एहसास है इस चीज़ का कि आपको ये भी फिक्र होती है कि आपने जो पैसा पाकिस्तान भेजा है वो आपके मुल्क की तरक्की पे सर्फ होना चाहिए। आपके घर वालों को, आप यहाँ जापान में रहते हैं, आप देखते हैं यहाँ पे, जब आप यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर देखते होंगे तो आपका दिल करता होगा कि पाकिस्तान में भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। जब आप यहाँ की सफाई देखते हैं तो आपका दिल करता होगा कि पाकिस्तान, मेरा मुल्क, मेरा शहर, मेरा गांव, मेरी गली, मेरा मोहल्ला भी ऐसे ही साफ हो। जब आप यहाँ पर एक बेहतरीन इलाज की सहूलत देखते हैं तो आपका दिल करता होगा कि आपके जो घर वाले हैं, आपके माँ बाप, आपके बीवी बच्चे, आपके बहन भाई, खुदा न खास्ता अगर उनमें से कोई बीमार हो तो उसको भी इलाज की बेहतरीन सहूलत मिले। इसी तरह आप ये चाहते होंगे कि पाकिस्तान जब आप पैसे कमा के भेजें तो आपके जो बच्चे हैं जब वो स्कूल्स में जाएं तो उनको अच्छी तालीम मिले और एक अच्छा माहौल मिले रहने के लिए। वो एक आज़ाद माहौल में, अच्छे माहौल में, सेहतमंद माहौल में सांस ले सकें। और आप देखो कि अभी चंद माह पहले, मैं चंद माह ही कहूँगी, महंगाई जो थी वो 38% पे थी, 40% को छू रही थी। ऐसा क्या जादू की छड़ी नहीं है नवाज शरीफ के पास? ये वही पाकिस्तान है जिसमें 38% पे महंगाई चली गई थी। आज पाकिस्तान में महंगाई जो है वो 3 या 4% पे। वही जो देखिए, ये वही मुल्क है ना जहां लोड शेडिंग दोबारा शुरू हो गई थी, दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया था। आज लोड शेडिंग नहीं है पाकिस्तान में। वही सड़कें जो गढ़ों का गढ़ बन गई थी, जहां कदम कदम पे गढ़े थे, वो सड़कें जो नवाज शरीफ ने इतनी मेहनत से दहाइयों में बनाई थी, वो सड़कें 4 साल में टूटकर तबाह और वीरान हो गई। आज आप देखें वही सड़कें दोबारा बन गई हैं। और आपको ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि मैं अभी थाईलैंड रुकी एक रात, बैंकॉक, और फिर यहाँ आई। जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर, आई एम श्योर आपको अंदाज़ा है कि वो बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अब जो काम पंजाब में हो रहा है, यकीन माने कि बहुत जल्दी हम भी ये तरक्की का ये लेवल छू लेंगे इंशाअल्लाह। और वो दवाइयाँ जो गरीब लोगों को मिलना बंद हो गई थी, अस्पताल में उनको ये कहा जाता था कि तुम्हें फ्री दवाई नहीं मिल सकती, अब 90%, 95% गरीब मरीजों को वो दवाइयाँ दोबारा मिल रही हैं। और सिर्फ ये कि दवाई नहीं मिल रही, वो बच्चे जिनके हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, जिनके हार्ट की कार्डियक सर्जरी की लंबी लाइनें 5 साल से लगी हुई थी, और वो बच्चे अपनी जान गंवा रहे थे क्योंकि किसी ने कभी तवज्जो नहीं दी। आप जानते हो कि 6-7 हज़ार बच्चों की सर्जरीज इन चंद माह में हो चुकी है और वो सेहतयाब हो चुके हैं माशाल्लाह। और शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आप देखो, मैं जब देख रही थी इतनी साफ सड़कें हैं, इतना साफ मुल्क है जापान में। रात को टोक्यो में थी, आज योकोहामा में थी। ढूंढने से आपको कहीं जो गार्बेज या कोई गंद नजर नहीं आता। तो आपको ये जान के खुशी होगी और आपको खबर आ गई होगी कि पंजाब ने दुनिया का सबसे बड़ा, क्योंकि अपने अपने मेट्रोपॉलिटन्स में, अपने अपने शहरों में लोगों ने बनाए हुए हैं अपने जो वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स हैं, सफाई के प्रोग्राम्स हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट के नीचे पंजाब जैसे एक सूबे में जिसकी जो पॉपुलेशन है वो इस वक्त 14-15 करोड़ है और 40 के करीब शहर है पंजाब में, तो हमने दुनिया का सबसे बड़ा सफाई का मंसूबा, जिसको सुथरा पंजाब कहते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की हर पंजाब की गली में काम कर रहे हैं। लोगों के घरों के दरवाजे खटका के उनसे कहा जाता है कि अपना कूड़ा जो है वो हमें दे दें।
और आज सुबह मैं एक जो वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पर योकोहामा का पूरा सिस्टम में देख के आई हूँ और मैंने इंशाल्लाह ताला वो मैं उसको इनकॉर्पोरेट करूँगी अपने सुथरा पंजाब के पूरे उसमें। अब जो लोग आते हैं, पहले मैं खुद लाहौर में रहती थी, पंजाब में फिरती थी, यकीन माने 4 साल के अंदर कूड़े के ढेरों में दब गए थे जो इलाके थे। अब आप जो भी आता है, बाहर से भी लोग आते हैं, चाहे वो किसी भी जमात से हो, कह देते हैं कि इतना साफ पंजाब हमने पहले कभी नहीं देखा। 1.5 लाख लोगों को सुथरा पंजाब में नौकरी मिली है। 25-30 अरब की मशीनरी मैंने खरीदी है ताकि आपकी गलियां साफ हों, आपके मोहल्ले साफ हों, आपके शहर साफ हों, आपके घरों के आगे से कूड़ा उठाया जाए ताकि आपके बच्चे एक सेहतमंद और साफ सुथरे माहौल में सांस ले सकें। दुनिया भर में जो एक क्लाइमेट चेंज आ रहा है उसमें एनवायरनमेंट के लिए बड़ी अवेयरनेस आ गई है। पंजाब में हमने पूरी फोर्स बना दी है। ये मरियम औरंगजेब यहाँ पर बैठी हैं, इनकी सरबराही में एक पूरी फोर्स बन गई है जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर वालों के लिए एक साफ सुथरी हवा का पूरा बंदोबस्त कर रही है। और जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं या जहाँ पर भी कोई ऐसा अंदेशा होता है कि जहाँ पर एनवायरनमेंट अफेक्ट होता है तो वहाँ पर हमारी जो स्क्वाड्स हैं वो पहुँचती हैं और हम एयर क्वालिटी को मॉनिटर करते हैं ताकि स्मॉग का जो इशू है, कई साल से स्मॉग का इशू आया हुआ है जिससे बच्चे भी बीमार होते हैं। वो एक 2-3 महीने का पीरियड होता है जिसके अंदर स्कूल भी कभी कभी शट डाउन करने पड़ते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि हम एयर क्वालिटी इतनी इम्प्रूव कर लें, इंडेक्स जो है उसका, कि वहाँ पर लोगों को अस्पतालों में ना जाना पड़े, आंखों के इमराज का शिकार ना होना पड़े, सांस के इमराज का शिकार ना होना पड़े। इसी तरह मैं अभी आपसे बात कर रही थी हॉस्पिटल्स की, तो हम सिर्फ ये कि जो अस्पताल में चल के आता है पंजाब में, हम सिर्फ उसका इलाज नहीं कर रहे, सिर्फ पंजाब के रहने वालों का इलाज नहीं कर रहे। आप यकीन माने 4 सूबों और गिलगित बल्तिस्तान से, आजाद जम्मू कश्मीर से लोग आते हैं पंजाब के अंदर इलाज करने के लिए। और जो कहते थे सड़कें बनाने से कौमें नहीं बनती, मैं ये बड़े दुख के साथ एक बात कहना चाहती हूँ कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो बहुत झांसे में आ जाते हैं क्योंकि अपने मुल्क से उनका राब्ता नहीं होता, वो जाके अपनी आंखों से वो चीजें देखते नहीं हैं। जिन्होंने कहा था सड़कें बनाने से कौमें नहीं बनती, जरा उनसे पूछो एक अस्पताल का नाम बताओ जो बनाया, एक अस्पताल का नाम बता दो, एक सड़क का नाम बता दो जो बनाए, एक स्कूल का, यूनिवर्सिटी का नाम बता दो जो बनाए, बल्कि जो बना हुआ था उसको भी तबाह करके चले गए। और गरीब से ना सिर्फ ये कि महंगाई की वजह से निवाला छीन लिया। मैंने ओथ लिया, मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, जब मैंने ओथ लिया तो आप जानते हो रोटी 30 रुपए की थी पाकिस्तान में। अब आपको पता है मेरी एक बहुत मुश्किल मेरे लिए फैसले हैं। मैंने एक तरफ से अर्बनाइजेशन भी करनी है, जापान की तरह की डेवलपमेंट भी लानी है इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर, साथ 15 करोड़ अवाम के ख्याल भी रखना है, उनकी दवाई का, उनकी सेहत का, उनकी एजुकेशन का, उनके सड़कों का भी ख्याल रखना है। लेकिन साथ साथ मैं चाहती हूँ कि अर्बनाइजेशन भी हो। कब तक हम ऐसे ही टूटे फूटे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बैठे रहेंगे? अगर सड़कें बनाने से कौम नहीं बनती तो क्या गालियां देने से कौम बनती? शुक्रिया। और मैं ये भी आपको कहना चाहती हूँ, मेहरबानी। देखें ये सब मैंने अभी आपको बताया कि नए अस्पताल भी बन रहे। सबसे बड़ा, साउथ एशिया का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और इट इज नियरिंग कंप्लीशन। मुझे एक बंदे ने कहा कि मैं रोज, मेरा रास्ता जो है वो नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल जहाँ पे बन रहा है वहां से मेरा रास्ता है, तो मैं रोज उसके सामने से गुजरता हूँ। जिस दिन मैं गुजरता हूँ वो बिल्डिंग और बन जाती है, तो कहता है मुझे लगता है कि जिन्नात बना रहे हैं। जब दिल में दर्द हो, जब इस कौम
कि लिए कुछ कर गुजरने का अज़म हो इंसान के दिल में, उसके दिमाग में, उसकी रूह में, तो फिर ये काम होते हैं। अब कोई ऐसा भी वज़ीर आज़म गुजरे हैं जो 12 बजे ऑफिस आते थे, 3 बजे घर वापस जाके गायब हो जाते थे, और यहाँ पे शहबाज शरीफ है, सुबह 7 बजे से काम शुरू करता है, रात 12 बजे तक काम करता है। तकरीरें करना बहुत आसान होता है, मैं भी यहाँ से तकरीर करके घर जाके सो जाऊंगी, गायब हो जाऊंगी, अगले दिन तक पता ही नहीं होगा किसी को कि चीफ मिनिस्टर कहाँ है, प्राइम मिनिस्टर कहाँ है, और मुल्क IMF के हवाले कर दिया। अब जिससे जान छुड़ानी हमारे लिए मुश्किल हो गई है, फैसले करने मुश्किल हो गए, लेकिन फिर भी हर रोज पाकिस्तान में आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होता है माशाअल्लाह। उसकी वजह है कि नवाज शरीफ साहब भी मेहनत कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी मेहनत कर रहे हैं, और आपकी बहन और बेटी मरियम नवाज भी दिन रात एक किए हुए। आज भी हम 7 बजे से दिन शुरू हुआ है और ये वक्त हो गया, और अभी आपको पता है 4 घंटे का टाइम डिफरेंस है, तो जब हम 7 बजे उठे तो पाकिस्तान में उस वक्त 4 बजे हुए थे या 2 बजे हुए थे। तो आप देखो, ये जब लगन होती है तो अल्लाह ताला भी फिर कामयाबी देता है, और रोज मेरे दिल में यही आ रहा होता है। और मैं जब अब पहले चाइना गई, अभी मैं जापान आई हूँ, हर वक्त जब मैं गाड़ी में होती हूँ तो मेरी गर्दन राइट लेफ्ट देख रही होती है। मैं देखती हूँ कि मैं यहाँ से क्या सीख लूँ अपने आवाम के लिए, और मैं क्या कर लूँ, ये सफाई को कैसे बेहतर बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बनाएं। और मैं आपको ये बताऊँ कि पिछले 1 साल में, सिर्फ 1 साल में, ये बैठे हुए सुहेब जो कम्युनिकेशन एंड वर्क्स का मिनिस्टर है, इससे पूछें, 1 साल में वो जो टूटी हुई सड़कें थी, जो गड्ढे थे, जो टूट फूट का शिकार हो गई थी, 20,000 किलोमीटर सड़क बन गई है पंजाब के अंदर। अब आपको कोई बड़ी सड़क, इंटर डिस्ट्रिक्ट सड़क आपको टूटी हुई नहीं मिलेगी माशाअल्लाह, और उसको हम मॉडर्नाइज करके बना रहे हैं। आप ये बैठे हैं जीशान, ये लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर है, सुथरा पंजाब जो है ना, वो ये चला रहे हैं माशाल्लाह। और आप पूछें जीशान से, ये आपको गवाही देगा। छोटा सा भी मैं कहीं गंद का ढेर देखूं, मैं सबसे पहले रास्ते में से इसको फोन करती हूँ कि जीशान वहां गंद पड़ा, वहां से जाके गंद हटवाओ। इक़्तिदार का मतलब ये नहीं होता ऑफिस गए, अपनी मर्जी से 12 बजे कॉफी का मग पिया, उधर गाली निकाली, उस पर इल्जाम लगाया, घर आके वापस सो गए। दिन रात एक करना पड़ता है। मैडम, ये जो कब्जा ग्रुप का है, मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास है, आपका मुझे पता है आपकी शिकायत मेरे पास नोटेड है, और मैं आपको बताऊंगी कि मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ। जी। और देखें, बहुत सारे इलाज ऐसे थे, बीमारियां ऐसे थे जिनका इलाज नहीं था पाकिस्तान में। अभी कैंसर हॉस्पिटल भी बन रहा है, ब्लड डिजीजेस का हॉस्पिटल भी बन रहा है, चिल्ड्रन की जो कॉम्प्लेक्स डिजीजेस है वो हॉस्पिटल भी बन रहा है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर भी बन रहा है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी बन रहे हैं, अरबों रुपए की मशीनरी आ रही है माशाल्लाह। और तो आपको अच्छा इलाज मिलेगा। आपके घर आके क्लिनिक्स ऑन व्हील्स, जो 1000 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं, वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके लोगों के दरवाजे खटका के उनको कहती हैं कि बीमार है तो इलाज करा लो। फील्ड हॉस्पिटल्स जो हैं वो गांव में जा जाके लोगों का इलाज कर रहे हैं। इसी तरह जो आपको पता है कि हमारे लोग होर्डिंग भी करते हैं, कीमतें भी बढ़ा देते हैं, तो मैंने एक पूरी फोर्स बना दी है जिसको हम पैरा कहते हैं, जो जा जा के देख रही है कि इंक्रोचमेंट ना हो, ये कब्जे जो आपने कहा है वो ना हो, और कीमतें जो हैं वो गरीब के लिए जो सब्जी की या रोटी की कीमत है, आटे की कीमत है, वो ना बढ़े। आप यकीन करें, जब से मैं आई हूँ, अल्लाह ताला का फजल है, मैं उसकी ज़ात का शुक्र अदा नहीं कर सकती। आपकी दुआ है, नवाज शरीफ साहब की दुआ है, जब से मैं आई हूँ रोटी 12 और 13 रुपए की है माशाअल्लाह। और मैं आप शुक्रिया, थैंक यू। और आपको अभी मैंने सुथरा पंजाब का सुना दिया सारा।
और ये सही कह रहे थे, अब सुथरा पंजाब के बाद सुधरा पंजाब। आप रहते हैं जापान में, आपको पता है कि यहाँ क्राइम जीरो है। यहाँ पे रात को कोई बाहर निकले, दिन में निकले, सुबह सुबह निकले, उसको कोई खतरा नहीं है। मैंने देखा है लोग बिल्कुल आज़ादी से यहाँ पर एक फ्रीडम के साथ और एक पीस ऑफ माइंड के साथ यहाँ पर घूमते हैं, बच्चे, बड़े, औरतें, बुजुर्ग। पंजाब में भी वो क्राइम रेट जो पिछले कई सालों में आसमानों को छू रहा था, दिन दिहाड़े सड़कों पे कत्ल होते थे, चोरियां होती थी, डाके होते थे, रेप्स होते थे, बच्चों के अब्यूज के केसेस होते थे। अब आप देखो कि अल्हम्दुलिल्लाह 70% क्राइम जो है वो सीसीडी की वजह से नीचे आया। जिला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का इस वक्त जापान में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब जारी है। अभी न्यूज़ हेडलाइंस।